छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, अब स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है तो भी सीजी टीका पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर में 3 गुना फैला संक्रमण। 2 महीने पहले केवल 3,17,000 लोगों को हुआ था कोरोना। अब पॉजिटिव केस की संख्या 9 लाख के करीब पहुंची। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 7,571 नए केस आए सामने। बीते एक महीने में सबसे कम हुआ आंकड़ा। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से नीचे आया। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लैक फंगस की जोरदार दस्तक। शहर में अब तक 200 केस मिले। बाजार में नहीं मिल रहे इंजेक्शन। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगवानी। कोरोना वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को केंद्र से बड़ी राहत मिली है। कोरोना वैक्सीन की नई खेप आज राजधानी पहुंची। करीब 6,45,000 वैक्सीन एयर इंडिया की फ्लाइट से शनिवार को यहां पहुंची। वैक्सीन के पहुंचने के बाद अब 18+ के एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लग सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन की खेप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वैक्सीन शामिल है। कुल मिलाकर 6,44,410 वैक्सीन है। टीकाकरण अधिकारी ठाकुर अमरजीत सिंह ने कहा कि केंद्र 45+ के मिलने वाले राज्य कोटे का 2,97,000 कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचाया गया है। इसे आवंटन के अनुसार जिलों में भेज दिया जाएगा। आसपास के जिलों में आज ही वैक्सीन पहुंच जाएगा। दूर दराज के जिलों में कल वैक्सीन पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि नई खेप में राज्य के 18+ का वैक्सीन 3,37,000 कोविशील्ड प्रदेश में पहुंच चुका है। 3 एयरपोर्ट से वैक्सीन भंडार के लिए रवाना हो चुके हैं। निर्धारित आवंटन के अनुसार जिलों में भेजा जाएगा। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि यह वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए कहा है कि यह पब्लिक है, सब जानती है। यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की इस वक्त में जरूरत है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए ये तमाम बातें कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने ये नसीहत भी दी कि महाराष्ट्र के आंकड़ों के बहाने ये पब्लिक है, सब जानती है, ये तंज कसा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सोनिया गांधी को उन्होंने खत लिखा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी है और कहा है कि यह पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? सत्यप्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 सत्यप्रकाश, जिस तरह से सोनिया गांधी को खुला खत लिखा है पूर्व सीएम ने, क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? जी लकी, देखिए, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सोनिया गांधी जी को खत लिखा, सबसे पहले उनका हाल पूछा है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उसके बाद खत में सीधे तौर पर उन्होंने आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए कांग्रेस के तमाम उन नेताओं को भी आड़े लिया है जिन्होंने लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना
और मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना को लेकर तमाम तरह के नए नए आंकड़े बताए हैं। वहीं मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े शुरुआती दौर में काफी बढ़े हुए थे, लेकिन अब कहीं न कहीं समाधान में है, ऐसे महाराष्ट्र में भी उसी तरह के आंकड़े लगातार देखा जा रहा है। उन आंकड़ों का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उस पत्र में लिखा है कि जिस तरह से देश के अन्य भागों में कोरोना की लहर लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना की संक्रमण में रफ्तार में रोक लगी है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं आंकड़ों को बताते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में के आंकड़े हैं, उसका सिर्फ 22% महाराष्ट्र में है। मौत के आंकड़ों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में 4000 के आसपास मौतें हैं, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 850 मौतें हो रही है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सत्यप्रकाश, इससे क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं इस पत्र में इस बात का जोर दिया गया है कि कांग्रेस के समर्थन में बनी महाराष्ट्र सरकार जो है वो राज्य में कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम साबित हुई है। क्या यही संदेश देना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से? जी, लेकिन देखिए, जाहिर तौर पर यह साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ ही इशारा है, क्योंकि उन्होंने पत्र में यह भी साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ अन्य राज्यों के बल्कि महाराष्ट्र को भी जो तत्काल प्रभाव में सेवा देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, उन्होंने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात किया जाए तो 8 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए हैं, 1,80,00,000 जो है वैक्सीन मुहैया करवाया गया। उसके बाद वेंटिलेटर की बात किया जाए, फिर ऑक्सीजन 1750 के आसपास जो है मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया करवाई। तो कहीं न कहीं ये संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा है, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। तमाम जानकारियां उन्होंने देते हुए जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की यहां पर नसीहत दी गई है फडणवीस द्वारा। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी संक्रमितों की हर दिन आती हजारों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक के लिए कर दिया गया है। सरकार ने जिला कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन को तत्काल आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। इस बार सरकार ने हर जिले में कोविड की स्थिति और जोखिम के आधार पर कुछ रियायत बढ़ाई है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां
श्रम, सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर होंगे। बैंक और डाकघर सभी ग्राहकों के लिए खुलेंगे। हालांकि वहां पर 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए गए। वहीं कुछ प्रतिबंध के साथ स्थापित बाजारों को खोला जाएगा। इसके लिए ऑड इवन या फिर वैकल्पिक दिनों के आधार पर बाजार में दुकानें खोलने के साथ निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 4 राज्यों के लिए बस सेवा अब 23 मई तक बंद रहेंगी। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। इसके पहले इन पर 15 मई तक रोक थी। इसके लिए विभाग ने शनिवार को नए आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि अब 23 मई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। ना तो इन राज्यों से कोई बस मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकेगी और ना ही यहां से कोई बस जाएगी। पहले लॉकडाउन 7 मई तक था। ऐसे में परिवहन विभाग ने 7 मई तक दोनों राज्यों के बीच बस सेवा को प्रतिबंधित किया। इसके बाद कर्फ्यू को देखते हुए इसे 15 मई तक बढ़ा दिया गया। लेकिन नए आदेश के बाद अब इन राज्यों को आने जाने वाले को बस चलने का और इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के कारण अगर किसी बच्चे के माता पिता की मौत हो गई या फिर वर्तमान में संक्रमित हैं, तो ऐसे बच्चों को चाइल्ड लाइन आश्रय देगा। ऐसे बच्चों की सूचना चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है। टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी। हालांकि ये व्यवस्था अस्थायी रहेगी। बाद में बाल समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सरकार की तरफ से बनाए गए सुरक्षित गृह में रखा जाएगा। इसके अलावा हेल्प डेस्क के जरिए कोरोना पीड़ित बच्चों के आश्रय संरक्षण के संबंध में सही जानकारी और परामर्श लिया जा सकता है। तो साथ ही कोविड परिस्थिति से पालकों और बच्चों में पैदा मानसिक तनाव और आशंका संबंधी परामर्श दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। प्रदेश में 7,594 नए संक्रमित मरीज मिले। यह अप्रैल महीने में आ रहे मरीजों के करीब आधे हैं। पिछले महीने औसतन 15,000 मरीज रोज मिल रहे थे। इनको मिलाकर प्रदेश में अब तक 8,99,925 लोगों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें से 7,72,500 लोग वायरस को मात दे चुके हैं। 10,908 लोगों को तो शुक्रवार को ही डिस्चार्ज किया गया। इनमें से भी 85 लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 11,461 लोग इस महामारी की वजह से मारे गए। वहीं 1,15,964 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। इन आंकड़ों में खतरनाक यह है कि पिछले 2 महीनों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 3 गुना हो गई। 2 महीने पहले यानी कि 15 मार्च 2021 को प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या 3,17,329 थी जो वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। उस दिन प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,006 थी। इन 2 महीनों में 5,82,590 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या उस दिन से 1,11,000 से ज्यादा है। इन 2 महीनों में 7,571 मरीजों की मौत हो चुकी है। माना जाता है कि कोरोना की दूसरी लहर मार्च 2021 के पहले सप्ताह से शुरू हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर के विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को इस कालाबाजारी के अपराध में गिरफ्तार कर चुकी है। इंदौर में नमक ग्लूकोज के मिश्रण से रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर लोगों की जान लेने वाले पुनीत शाह ने खुद की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बना ली थी। मुंबई के एक डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिया था। यह खुलासा गुजरात और इंदौर पुलिस की संयुक्त पूछताछ में आरोपियों ने किया। विजयनगर थाना पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को आरोपितों को कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर लिया गया। जांच अफसर गुजरात एसओजी और क्राइम ब्रांच से सतर्क संपर्क में है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पुनीत शाह ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, सुई जैसे अन्य मेडिकल उपकरण सप्लाई का काम करता था। इसी दौरान कौशल बोरा से संपर्क हुआ और दोनों ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का षड्यंत्र रचा। साजिश के तहत पुनीत पिछले महीने मुंबई पहुंचा और खुद की फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बना ली। इस रिपोर्ट के जरिए एक डॉक्टर से उसने रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लिया। कौशल के माध्यम से हूबहू स्टिकर, शीशी तैयार करवाई और नमक और ग्लूकोज के मिश्रण से इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं आज सेकंड डोज लवाई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मैनू किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 10 जून को होने वाली है। मौसम विभाग में 10 जून को बस्तर में मानसून प्रवेश की पूरी संभावना जताई है। वैसे तो मानसून से पहले छत्तीसगढ़ में मई के महीने में बारिश हो रही है, लेकिन मानसून की जिस बारिश का इंतजार किसानों को होता है वो लालपुर स्थित मौसम विज्ञान के केंद्र में मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि भारत मौसम विभाग द्वारा 4 महीने की वर्षा ऋतु का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। चंद्रा ने बताया कि केरल में 31 मई तक मानसून का प्रवेश होगा और केरल से 10 जून तक बस्तर संभाग से मानसून का छत्तीसगढ़ में प्रवेश होगा। इसके बाद 15 जून तक मानसून की राजधानी रायपुर तक पहुंचने का अनुमान है और सरगुजा तक 21 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। एचपी चंद्रा ने बताया कि अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तब 10 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग द्वारा पिछले 16 साल में साल 2015 को छोड़कर केरल में मानसून पहुंचने का अनुमान अब तक सही रहा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार तय समय तक मानसून का प्रवेश होगा। बेहतर एंटीजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक उपलब्ध है, जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन देकर लैब की जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आई। अप्रैल में जो संक्रमण दर 30% के करीब थी वो उतरकर अब 12% हो गई। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 4 कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया जा रहा था, वहीं अब हर कोविड मरीज के लिए 7 संपर्क की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद द्वारा अपने कार्यालय में स्पेशल टीम को बुलाकर सभी कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन कराया गया। इस वैक्सीनेशन के दौरान की तस्वीरें यहां के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इसीलिए कि जहां इस समय में लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं, तो वहीं सांसद ने वीआईपी कल्चर का प्रदर्शन किया। उज्जैन जिले में वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोग परेशान हैं, तो वहीं 45+ को भी दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने स्टाफ को सेठी नगर स्थित कार्यालय पर वैक्सीन लगवाई, जिसको लेकर युवाओं द्वारा बीजेपी सांसद की जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में तंज कसना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी में कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए। कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने अभिभावक का साया उठ गया। ऐसे लोगों को सीएम शिवराज ने बड़ी राहत दी। बेसहारा की मदद के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद सांसद शंकर लालवानी ने उनका धन्यवाद दिया। सीएम ने कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए परिवारों की पेंशन, निःशुल्क राशन और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। बीच में हमने देखा कुछ प्रकरण हमारे ध्यान में भी आए कि इंदौर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत दुखद कि उनके परिवार में माता पिता का साया उठ गया। से जिन बच्चों के माता पिता चले गए, बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, जब भी ऐसी कोई बात।
मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आए दिन प्रदेश में चोरी, मारपीट और कई घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ताजा मामला इंदौर का है, जहां लॉकडाउन में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के घर में देर रात घुसे बदमाशों ने 50,000 रुपए चुरा लिए। इसके बाद महिला को अकेला देख महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया। वहीं महिला के बयान के आधार पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया और फरार आरोपी की तलाश जारी है। ये एक लसूड़िया थाने के अंतर्गत कॉलोनी है, रेलवे ट्रैक से लगी हुई है। यहाँ पर 3 लोग, जिसमें 2 नाबालिग थे और 1 बालिग, ये चोरी की नीयत से घर में घुसे हैं, जहाँ पर एक युवती को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और कुछ पैसे वहाँ से चोरी करके ले गए। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी की जानकारी ली है और अभी जो 3 आरोपी थे उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। हाँ सर, कुछ फुटेज भी हाथ लगे थे और हाँ, जो घटना। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायपुर कांग्रेस विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को शहर में फल और सब्जी विक्रेताओं को मास्क और फेस शील्ड का वितरण किया। विकास उपाध्याय ने सभी लोगों से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का भी आग्रह किया। मध्य प्रदेश के शहरों में लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर घट चुका है। भोपाल में लोगों को साफ हवा मिल रही है। एक तरह से प्राणवायु साफ हो गई है। हवा की गुणवत्ता बताने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 50 से लेकर 110 तक आ गया है। इसकी आदर्श स्थिति 50 होती है, जो कि भोपाल समेत बाकी के शहरों में अप्रैल माह में औसतन 250 से ज्यादा रहता था। प्रदूषण का स्तर घटने की वजह से सड़कों पर वाहनों का दबाव नहीं होना और निर्माण गतिविधि बंद होना है। वाहनों के चलने से वातावरण में धुआं फैलता था, जिसमें हानिकारक गैस होती है, जो कि हवा को प्रदूषित करती है। लॉकडाउन में आवागमन बंद है, केवल गिने चुने वाहन चल रहे हैं। धुआं का स्तर ना के बराबर है। निर्माण गतिविधियां बंद होने से धूल का स्तर और साथ ही PM 2.5 और PM 10 का स्तर घटा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस समय भोपाल समेत सभी शहरों की हवा में हानिकारक कणों का स्तर मानक से ज्यादा होता। हवा शुद्ध नहीं होती। ऐसी हवा लेने से स्वास्थ्य को नुकसान होता। अप्रैल 2020 को छोड़कर बीते साल में अप्रैल माह में भोपाल समेत प्रदेश के लगभग सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 तक रहता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। रोजाना 8 से 10 केस नए आ रहे हैं। अकेले महाराज यशवंत राव हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 18 मरीज भर्ती हैं। अब तक सभी अस्पतालों का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 200 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के लिए लगने वाले पोसाकोनाजोल, आइसेबुनाकोजोल इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है। 5 से 8 हजार रुपए तक के मिलने वाले ये इंजेक्शन एक मरीज को रोज 4 से 5 वायल लगते हैं। ऐसे में इंजेक्शन का रोज का खर्च 35 से 40 हजार रुपए का है। एक मरीज को कम से कम 7 दिन तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके आगे इन्फेक्शन को देखते हुए इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन के साथ सर्जरी जरूरी है। फंगस को जल्द पकड़ा जा सके, इसके लिए अब 20 लोगों की एक टीम तैनात की जा रही है, जो कि कोरोना से उभरे लोगों पर नजर रखेगी। वहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने पर सरकार ने इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी। इसके बाद
देश भर की फार्मा कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके संबंध में 2 दिन पहले रेजिडेंसी कोठी पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और 6 प्रमुख दवा कंपनियों के प्रतिनिधि, डॉक्टर, होलसेल और रिटेल केमिस्ट की आपात बैठक बुलाई गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन अभियान को चौपट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाल, पीले, नीले कार्ड के बहाने कांग्रेस सरकार इसलिए जानबूझकर टीकाकरण में देरी कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो वाला पोर्टल नहीं बन पाया था। सांसद सोनी ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी ना हो, इसीलिए आबकारी मंत्री ने शराब की हर बोतल पर 20 रुपए सेस वसूला। ऐसे में वैक्सीनेशन के पेपर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा की भी फोटो होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के इस भयावह काल में अपने राजनीतिक स्वार्थ के प्रदर्शन से बाज नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ में 18 से प्लस वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री के फोटो पर टिप्पणी की, जिसका पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि देश के हर राज्य में राज्य के अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप किए जाने वाले हर कार्य पर भारतीय संविधान यह अधिकार दिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा सकती है। लेकिन बीजेपी सांसद सुनील सोनी भारत के संविधान को नहीं समझते या समझकर समझने की कोशिश नहीं करते। महामारी के इस दौर में छत्तीसगढ़ भाजपा सांसदों ने कोई मदद का हाथ तो नहीं बढ़ाया और ना ही केंद्र सरकार से दवाइयों, वैक्सीन या फिर कोई राहत के लिए पहल की, क्योंकि संकट काल में राजनीति करना छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों का धैर्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की जिम्मेदार केंद्र की भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार संकट के इस दौर में न संक्रमण रोक पा रही है और न मौत से बचा पा रही है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।